क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस शरीर से आखिरी सांस निकलती है तो उसके ठीक बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या यह एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है? गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि आपके कर्मों के असली हिसाब का प्रारंभ है। कल्पना कीजिए, आप अपने ही घर में पड़े अपने निर्जीव शरीर को देख रहे हैं, अपनों को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई आपको सुन नहीं पा रहा। और तभी आपके सामने प्रकट होते हैं यमराज के वो भयानक और विकराल दूत। आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उन 28 नरकों और वहां मिलने वाली ऐसी सजाओं के बारे में जानेंगे, जिन्हें सुनकर शायद आप आज से ही अपने कर्मों को बदलने पर मजबूर हो जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंतिम नरक की सजा सबसे ज्यादा खौफनाक है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर शुरू होता है यमलोक की ओर। यमदूत पापी आत्माओं को घसीटते हुए ले जाते हैं, जहां रास्ते में पड़ती है वैतरणी नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि ये खून, पीप, गंदगी और खूंखार मगरमच्छों से भरी एक ऐसी लहर है जिसकी बदबू मीलों तक पीछा नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस इंसान ने जीवन भर गौसेवा की होती है, उसके लिए ये नदी पार करना आसान होता है, लेकिन जिसने निर्दोष जीवों को सताया, उसके लिए ये नदी साक्षात काल बन जाती है। यमराज के दरबार में पहुंचते ही चित्रगुप्त आपके कर्मों का वह खाता खोलते हैं, जिसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर छोटी बड़ी गतिविधि लिखी होती है। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई वकील काम नहीं आता। यहाँ केवल आपके कर्म ही आपकी भाषा होते हैं। जब पाप का पलड़ा भारी होता है तो यमराज की आज्ञा से नरक के द्वार खुलते हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के उन प्रमुख नरकों के बारे में। 1. तामिश्र नरक, अंधेरे का साम्राज्य। ये नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को धोखे से लूटते हैं या दूसरों के हक पर डाका डालते हैं। यहाँ चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा है कि अपनी ही आत्मा भी नजर नहीं आती। यमदूत पापी को लोहे की गर्म जंजीरों से जकड़कर तब तक पीटते हैं जब तक वह बेसुध न हो जाए। 2. अंध तामिश्र नरक, परिवार को छोड़ने वालों की सजा। जो लोग अपने बूढ़े माता पिता या मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ उनकी आंखों में नुकीले और तपते हुए तार डाल दिए जाते हैं। जो रोशनी उन्होंने अपनों के जीवन से छीनी थी, वही अंधेरा अब उनका भाग्य बन जाता है। 3. रौरव और महारौरव नरक, जुल्म का हिसाब। इन नरकों में रुरु नामक ऐसे भयानक जीव रहते हैं जो पापी आत्मा को जीवित ही नोच नोच कर खाते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ताकत के नशे में निर्दोषों पर अत्याचार किया। महारौरव में तो पापियों को खौलते हुए तेल के कड़ाहों में उल्टा लटका दिया जाता है। 4. कुंभीपाक नरक, माता पिता और गुरु का अपमान। गरुड़ पुराण में इसे सबसे घृणित नरक माना गया है। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं या गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें उबलते हुए तेल के विशाल घड़ों में डाल दिया जाता है। यहाँ त्वचा जलती है, हड्डियां टूटती हैं, पर मृत्यु नहीं आती। 5. कालसूत्र नरक, झूठ और फरेब का दंड। यहाँ की धरती धधकते हुए अंगारों जैसी तपती है। जिसने जीवन भर झूठ बोला या झूठी गवाही देकर किसी का घर उजाड़ा, उसे इस तपती जमीन पर नंगे पैर दौड़ाया जाता है। ऊपर से सूर्य की आग और नीचे से जलते पैर। आत्मा केवल त्राहिमाम करती रहती है। 6. असिपत्र वन, पाखंडी साधुओं का अंत। यह एक ऐसा जंगल है जहाँ पेड़ों पर पत्तों की जगह धारदार तलवारें लगी है। जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं या ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगते हैं, उन्हें इस जंगल में दौड़ाया जाता है। हर कदम पर तलवारों जैसी पत्तियां उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। 7. शूकरमुख नरक, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। जनता का पैसा लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के लिए ये नरक बना है। यहाँ यमदूत शूकर, सुअर के मुख वाले भयंकर रूप में आते हैं और पापी आत्मा को कोल्हू में डालकर गन्ने की तरह पेर देते हैं। अंधकूप नरक, मेहमानों का अपमान करने वालों को जहरीले सांपों और बिच्छुओं से भरे कुएं में फेंक दिया जाता है। धूम्र प्ररक,
नशा करने वालों और समाज में जहर फैलाने वालों को जहरीले धुएं के बीच दम घुटने के लिए छोड़ दिया जाता है। पृष्ठ नरक, गरीबों और मजदूरों का हक मारने वालों पर भारी भरकम चट्टाने गिराकर उन्हें कुचल दिया जाता है। संघर्ष नरक, अफवाह फैलाने वालों और चुगली करने वालों की जीभ में दहकते हुए कांटे चुभाए जाते हैं। भक्तों, ये सब सुनकर मन में डर बैठना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, गरुड़ पुराण का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद कोई आपको बचाने नहीं आएगा, केवल आपके अच्छे कर्म ही आपका सहारा बनेंगे। आज हम जो भी बीज बो रहे हैं, कल वही फसल बनकर हमारे सामने खड़ी होगी। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, तब तक सत्य, दया और सेवा का मार्ग अपनाएं। किसी के आंसू मत बनिए, किसी की मुस्कान बनिए, क्योंकि यमराज के दरबार में केवल वही आत्मा सिर उठाकर खड़ी होती है जिसने अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जिया हो। अगर आपको ये जानकारी और गरुड़ पुराण की ये सीख महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यों से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।